Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. So this is your educator Sangeeta Kataria. I've done BTech in Information Technology and kids I've say 6+ years of teaching experience. Mentored so many students for NTSE, NMTC, CBSE boards exam. Recently, I'm working as a mixed faculty in Kota, Rajasthan kids. Okay, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन है किड्स एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऑल्सो. आप लोगों का मेरा जो प्रोफाइल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं. वहाँ से आपको मेरी क्लासेस के बारे में पता चल जाएगा. मैं आप लोगों को और बताती हूँ बच्चों अनअकैडमी के बारे में. उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ बच्चों, आज जो अपन करने वाले हैं, आज अपन थ्योरम्स करने वाले हैं किड्स, सिमिलर ट्राइंगल्स की, और उनके प्रूफ देखेंगे. ठीक है, आप लोग जिससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा डरते थे, you all were requesting me to discuss the theorems of similar triangle and their proof. जो तो important theorems हैं, और बच्चों जो जो रिजल्ट्स हैं थ्योरम से, जो जो रिजल्ट आए हुए हैं, वो सारे मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ और उनके प्रूफ भी डिस्कस करने वाली हूँ कि ये रिजल्ट का आप लोगों को रिजल्ट्स भी पता होने चाहिए कि क्या क्या है. तो आज मैं सारे जो मेन स्टेटमेंट्स हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाली हूँ किड्स. ठीक है. So before going in detail with the topic, I would like to share some benefits of the Unacademy. So kids, Unacademy is India's largest learning platform. यहाँ पर आपको क्या क्या benefits मिलेंगे? यहाँ आपको किड्स डेली लाइव क्लास मिलेंगी. आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं, आंसर पे पोल पे आंसर कर सकते हैं. क्लास जब चल रही हो आप, ठीक है, डिस्कशन भी होगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे आप लोगों के. ठीक है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जहाँ से आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का. स्ट्रक्चर वे में आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा एंड अनलिमिटेड एक्सेस है. इफ यू मिस एनी लाइव क्लास यू कैन गो विद द रिकॉर्डेड वन. और बहुत सारे बेनिफिट अनअकैडमी आपको दे रहा है बच्चों. ओके, ठीक है. सो ये कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बच्चों. कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश. ठीक है, आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, हर एक सब्जेक्ट का एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे. किड्स, ये क्वेस्ट एंड सीबीएसई हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो. आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन टीचर कितने बजे लाइव आएगा. आपको क्या करना है बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है. ठीक है, आपको इंस्टॉल करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को. गोल चूज करना है सीबीएसई क्लास 10 एंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है बच्चों. अनअकैडमी बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आपको ट्रायल लेना है, इफ यू वांट टू टेक अ डेमो, लाइक आप लोगों को देखना है कि अनअकैडमी पे कैसा पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग स्पेशल क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों मेरे को. ठीक है, मैं स्पेशल क्लासेस में आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे पढ़ाया जाता है. मेरी स्पेशल क्लास डेली 7:15 पे तो होती ही होती है बच्चों, और भी अलग अलग टाइमिंग्स पे होती है. अब क्लासेस कैसे ज्वाइन करनी है मैंने आप लोगों को बता दिया है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल है, वहां से आप लोग मुझे फॉलो कर लो. आप लोगों को मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा वेन एवर आई विल बी लाइव. ओके, एंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बच्चों क्या करना है, आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. आप लोगों को क्रेडिट्स मिलते हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हो. यहाँ से आपको अप टू 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड बच्चों वैसे प्राइजेस जो है वो 15,000 है, बट मेरा कोड यूज करने से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये 13,500 का है. ठीक है, कोड है SRCBSE. SRCBSE बच्चों आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. 10% डिस्काउंट के बाद 12 मंथ्स का 13,500 है. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 10% आप लोग यहाँ से भी क्रेडिट से भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ओवरऑल 20% आपको मिल ही रहा है. 10 और वापस से 10 यहाँ से और मिल जाएगा बच्चों. 1 मंथ वाला भी है किट, 6 मंथ्स का भी है, 12 मंथ्स का भी है, 24 मंथ्स का भी है, 36 मंथ्स का है. ठीक है, सो फटाफट से फटाफट सब्सक्रिप्शन लें. अनअकैडमी बहुत कम प्राइस में बच्चों आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है. अगर आप 10th क्लास का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं ना बच्चों, तो आपको 11th 12th भी पढ़ाई जा रही है. ऐसा नहीं कि इफ यू विल गो फॉर 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स के लिए सिर्फ 10th पढ़ने के लिए क्यों ले हम, क्योंकि टाइम नहीं बचा है. नो किड्स, आप लोगों को 12 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो आप पहले कुछ टाइम पे अगर 10th पढ़ना चाहें, 10th कंप्लीट करते ही आप 11th 12th भी स्टार्ट कर सकते हैं. एंड साइमल्टेनियसली ऑल्सो यू कैन लर्न फॉर 10th 11th 12th. ठीक है, सो ये बेनिफिट्स अनअकैडमी बहुत सारे बेनिफिट्स इतने कम प्राइस में दे रहा है, कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग आपको नहीं देगा बच्चों ये. ठीक है, सो स्टार्ट कर देते हैं बच्चों.
सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम सबसे पहले बता रही हूँ बच्चों, मैं सबसे पहली थ्योरम आप लोगों को यही पढ़नी है, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज बीपीटी, जिसको अपन थेल्स थ्योरम भी बोल रहे हैं। अच्छा किड्स, एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों को स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। अगर आप कोई थ्योरम पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का उसका स्टेटमेंट याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो यू हैव टू राइट स्टेटमेंट ऑल्सो, यू हैव टू राइट गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, सब कुछ लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि जरूर स्टेटमेंट हो सकता है लिखा हुआ भी आ जाए, हो सकता है नहीं भी लिखा हुआ है, सो इट्स डिपेंड्स। सो आप लोगों को याद करके रखनी है। तो बीपीटी की स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। बच्चों एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। आपको क्वेश्चन में दे रखा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अपन, मान लो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं डीई, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये बाकी दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। आपको प्रूव करना है, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू वन साइड, एक ट्राइंगल की साइड के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं जो बाकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पे, तो मुझे प्रूव करना है कि बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। सो कि जिसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो अपन को गिवन लिखना होता है, ठीक है। गिवन है अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी सी इन विच डीई पैरेलल टू बी सी। ओके बच्चों, इसके बाद क्या लिखेंगे, टू प्रूव। आपको प्रूफ क्या करना है कि अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अपन पैरेलल टू वन साइड, बाकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मतलब आपको दे रखा है कि ए डी बाई डी बी दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है इन द सेम रेशियो, मतलब ए डी बाई डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई बाय ई सी के। ये प्रूफ करना है। अब आप लोग को कंस्ट्रक्शन करना है किड्स। देखो इसके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एक बार अच्छे से देख लेना, मैं जो बता रही हूँ। देखो बच्चों, अब अपन इसको एरिया से प्रूव करेंगे साइड्स को, तो एरिया के लिए क्या चाहिए होता है अपन को, एल्टीट्यूड। मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ 90 डिग्री, लेटर सपोज ये एम पॉइंट है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये एन पॉइंट ले लेते हैं, मतलब अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ई से ए डी पर, एक डी से एन ए पर, और इन दोनों को ज्वाइन कर लिया डी सी और बीई को, ठीक है। सो अपन कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं अपन बच्चों, ड्रॉ डी एन perpendicular to AE and EM perpendicular to AD and join, और अपन को ज्वाइन करना है DC एंड BE को। ओके बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है, यहां तक आपको ये लिखना है। अब अपन इसका करेंगे प्रूफ। थ्योरम समझ में आ गई। अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल एक ट्राइंगल की साइड से, तो वो लाइन जो है, जो लाइन आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन की पैरेलल ड्रॉ करिए, तो ये बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इस साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, एडी और डीबी में, इसको किस में कर रही है, एई और ईसी में, तो एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल हो जाएगा, एई बाय ईसी के। यहां तक फटाफट से नोट डाउन कर लो, मैं आप लोगों को प्रूफ बता देती हूँ बच्चों अब इसका। See, let's do the proof now.
सी किड्स, मैंने यहाँ पर फिगर वापस से बना लिया है एक बार आप लोगों के लिए, और इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लिया है बच्चों मैंने। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों, आप लोगों को इस क्वेश्चन को एरिया से करना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। पहले आप लोगों को ये ऊपर ट्राइंगल दिख रहा होगा बच्चों ADE, तो मैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाल रही हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना होगा, हाफ ऑफ बेस। किड्स देखो, अगर आप लोग बेस AD लोगे, अगर बेस AD लोगे तो हाइट कौन सी लेंगे, EM। इस ट्राइंगल की अगर अपन हाइट AD लेंगे तो बेस हाइट कौन सी लेंगे, EM, ठीक है। पहले अपन ने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया। अब आप लोग एक दूसरा ट्राइंगल देखो बच्चों, BDE दिख रहा है ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED कितना होगा, हाफ ऑफ बेस। अब इस केस में बेस कितना है, BD, और हाइट कौन सी बच्चों इस केस में, EM। क्यों, क्योंकि देखो जब भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट जो होती है, इस वर्टेक्स से अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल के ट्राइंगल की हाइट निकालूंगी तो ये आउटसाइड ट्राइंगल लाई करती है, ठीक है। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसकी हाइट कहाँ लाई करेगी, आउटसाइड ट्राइंगल, EM हो जाएगी इसकी हाइट। यहाँ तक सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देना है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि मुझे AD अपॉन BD चाहिए। आप लोगों को देख सकते हैं, प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, AD अपॉन DB। AD अपॉन DB कैसे आएगा, जब अपन उनको डिवाइड कर देंगे, ये हाफ से हाफ कैंसिल आउट, EM से EM कैंसिल आउट, ये आ जाएगा AD बाय BD। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है सबको, ठीक है। सिमिलरली अब आप लोग एक ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वापस ADE की बात कर रही हूँ बच्चों में। ADE में अगर ये वाली हाइट लोगे तो बेस इसको बेस अगर AE लोगे तो हाइट ये लोगे, कितना आएगा, हाफ ऑफ AE इंटू DN, ठीक है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा लोगे बच्चों, ये वाला जो मैं इस साइड शेड कर रही हूँ, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल DEC, दैट इज हाफ ऑफ base that is EC and height that is DN, the half of EC into DN। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो वापस से, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, DN से DN कैंसिल आउट, तो यहां से आएगा AE बाय EC। नाउ किड्स देखो, आप लोग को प्रूफ क्या करना है कि ये वाला AD अपॉन BD जो है वो AE अपॉन EC के इक्वल होना चाहिए। अब इन दोनों को प्रूव करने के लिए इनका LHS इक्वल होना चाहिए। आपको RHS को इक्वल प्रूव करना है, तो बच्चों RHS को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या इक्वल होना चाहिए, LHS इक्वल होना चाहिए दोनों का, ठीक है। सी देखो, अब LHS की मैं बात करूं तो LHS में आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि देखो ADE सेम है। अब मुझे ये BDE और DEC को सेम करना है, तो आप लोग अपने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब आप एक इक्वेशन लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के इक्वल है। नाउ यू विल से मैम क्यों भाई, देखो ये BDE दिख रहा है और ये DEC दिख रहा है, ये दोनों सेम बेस पे हैं DE पे और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो आप लोग बोल सकते हो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, थ्योरम पढ़ी अपन ने 9th क्लास में, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करवाओ बच्चों, आप डायरेक्ट बोल सकते हो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से अपन बोल सकते हैं कि AD बाय BD जो है वो AE बाय EC के इक्वल होगा, ठीक है किड्स, समझ में आ गया सबको, क्यों ऐसा क्यों हुआ, देखो भाई ऐसा वापस से बता देती हूँ। इसका ये LHS देखो, ऊपर ADE था, इसमें भी ऊपर ADE था, नीचे BD और DEC को अपन ने सेम कर ही लिया, तो जब इनका LHS इक्वल हो गया तो इनका RHS भी इक्वल हो जाएगा बच्चों। किसी को भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, फटाफट से नोट डाउन भी कर लो बच्चों इसको आप लोग।
चलो बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ लेते हैं। वहाँ पे अपन ने कन्वर्स पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बच्चों कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, देखो बीपीटी में क्या था बच्चों कि अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं किसी लाइन के तो बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये बीपीटी था। कन्वर्स है कि अगर एक लाइन इफ अ लाइन डिवाइड्स द एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है आपसे बोल रखा है कि अगर कोई लाइन है, ये कोई भी लाइन है, मान लो डीई, इफ अ लाइन डिवाइड्स द एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स इन द सेम रेशियो, अगर ये लाइन डिवाइड कर रही है किसी भी दो साइड्स को, ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। बच्चों गिवन क्या है यहाँ पर आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी इन विच किड्स, इसमें देखना क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि रेशियो इक्वल है, मतलब आपको दे रखा है कि ए डी बाई डी बी इन विच ए डी बाई डी बी जो है वो ए ई बाई ई सी के इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है कि रेशियो इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि ये डीई लाइन जो है बच्चों, आपको ये प्रूव करना है कि डीई पैरेलल टू बीसी है। तो आपको टू प्रूव क्या करना है यहाँ पर, यू हैव टू प्रूव डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन देखना अपन क्या कर रहे हैं। सी अब इसमें दिया हुआ नहीं है कि अच्छा उसमें डीई पैरेलल गिवन था, इसमें नहीं गिवन है, तो बच्चों इसके अंदर आपको कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से करना है, आपको मान के चलना है। लेट अस अज्यूम ठीक है, लेट से बोल सकते हो डी एफ कोई पॉइंट है जो पैरेलल है बीसी के, डी एफ कोई एक लाइन है जो कि पैरेलल है बीसी के, ये मान लेते हैं कि ये इसके पैरेलल है, और अपन को प्रूफ क्या करना है कि ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, अगर ई और एफ दोनों पॉइंट सेम हो गए, अगर ई और एफ दोनों पॉइंट सेम हो गए, तो अगर डी एफ पैरेलल है तो डीई भी पैरेलल होगी, मतलब आपको इसके अंदर एक लाइन मान के चल रहे हो कि एक लाइन है डी एफ पैरेलल टू बीसी। ठीक है, या फिर आप लोग बोल सकते हो टेक अ पॉइंट, जैसे आप लोगों को लिखना है कंस्ट्रक्शन में, टेक अ पॉइंट एफ ऑन ए सी सच दैट डी एफ पैरेलल टू बीसी। ठीक है, टेक अ पॉइंट एफ ऑन ए सी दैट मतलब आपको दे रखा है डी एफ पैरेलल टू बीसी। अब कैसे करेंगे देखो, आप लोग प्रूफ बता देती हूँ मैं आप लोगों को इसका। सी ठीक है, आपको गिवन क्या है, डी एफ पैरेलल टू बीसी है। देखो बच्चों एक गिवन है कि डी एफ जो है वो पैरेलल है बीसी के। सो बच्चों अगर डी एफ पैरेलल है बीसी के तो आपका रेशियो, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। बीपीटी लगा सकते हैं अपन यहाँ पर, डी एफ पैरेलल है बीसी के, तो आपका ए डी अपॉन डी बी जो होगा, ए डी बाय डी बी जो होगा वो ए एफ बाय एफ सी के इक्वल होगा। किस थ्योरम से अभी अपन ने बीपीटी पढ़ी, तो बीपीटी के थ्रू अपन बोल सकते हैं ये चीज। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा आपको एक कंडीशन दे रखी थी ये वाली, ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी के इक्वल है। एक कंडीशन गिवन है कि ए डी बाय डी बी ए ई बाय ई सी के इक्वल है, ये गिवन था बच्चों। ठीक है, ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करवाओ, देखो इनका एलएचएस सेम है, ए डी बाई डी बी सेम है, तो इनका आरएचएस भी सेम होगा। तो यू कैन से फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से अपन बोल सकते हैं ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, नो किड्स देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं दोनों साइड +1 कर रही हूँ, ए एफ बाई एफ सी में +1 कर रही हूँ और ए ई बाई ई सी में भी +1 कर रही हूँ। अब जब +1 करेंगे तो यहाँ पर एफ सी एलसीएम आएगा, यहाँ पर आएगा ए एफ प्लस एफ सी, यहाँ पर ई सी एलसीएम आएगा, यहाँ पर आएगा ए एफ प्लस ई सी, है ना बच्चों। देखो अब आप लोग खुद एक बार जज कर सकते हो यहाँ से देखकर कि देखो जब आप ए एफ में एफ सी एड करोगे तो कितना आएगा, ए सी।
क्या आएगा, AC बाय FC। एंड AF में, सॉरी ये AE है, सी AE में EC ऐड करोगे तो भी क्या आएगा, AC बाय EC। दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम होगा। EF इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू EC आ जाएगा। FC किसके इक्वल होगा, EC के। अब बच्चों एक चीज देखना आप लोग अच्छे से, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये वाली लेंथ FC और ये वाली लेंथ EC ये इक्वल है। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि FC जो है भाई वो EC के इक्वल आ जाए? कब पॉसिबल है, जब ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता होगा, जब ये डिस्टेंस 0 होगी। ये डिस्टेंस 0 होगी तभी तो ये वाले डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे, इसके बाद एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेती हूँ, ओनली पॉसिबल व्हेन E and F coincide, E and F coincide। जब E और F क्या करेंगे बच्चों, कोइंसाइड करेंगे। तो अगर E और F कोइंसाइड करेंगे तो आपको जब गिवन था कि DF पैरेलल है BC के, सो देयरफॉर यू कैन से कि DE भी पैरेलल है BC के, क्योंकि E और F क्या हो गए, सेम पॉइंट हो गए। ये E और F क्या हो गए बच्चों, सेम पॉइंट हो गए। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करती है चीज, नोट डाउन कर लो फटाफट से। चलो, तो ये अपन ने पढ़ लिया बच्चों बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब इसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं। बीपीटी और कन्वर्स तो अपन ने पढ़ लिया, अब बीपीटी और कन्वर्स के बेसिस पे जो रिजल्ट आए हुए हैं वो पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आगे भी आपको एनटीएससी या बहुत सारे एग्जाम्स में ये चीजें काम आने वाली है आप लोगों को। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और उसके थ्योरम्स देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता भी है तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी है। डायरेक्ट थ्योरम क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है बच्चों, देखो सी एबीसी अगर एक ट्राइंगल है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इंटरनल बाइसेक्टर जो है एंगल का, ट्राइंगल का एक इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, किसी भी एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल 1 किसके इक्वल है बच्चों, एंगल 2 के। अच्छा, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC in which AD is angle bisector of angle A, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, गिवन के बाद क्या लिखते हैं, टू प्रूफ। ठीक है, ये बोला गया है कि इंटरनल बाइसेक्टर जो है एंगल का, ट्राइंगल का, डिवाइड्स अपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो। ये अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है बच्चों, BD और DC में। BD इज डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। किस रेशियो में डिवाइड करती है, जिसमें साइड्स जो है कंटेनिंग द एंगल। एंगल कौन कंटेन कर रहा है, AB एंड AC। देखो बच्चों ये अपन ने बोला, ये अपोजिट साइड को किस में डिवाइड कर रही है, BD और DC में। और एंगल जो है किस दोनों साइड से बना हुआ है, AB और AC से। तो BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB बाय AC हो जाएगा। ये टू प्रूव करना है अपन को बच्चों। अब आ जाती हूँ मैं कंस्ट्रक्शन पे। सी कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे अपन, देखो बच्चों इसमें क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपन, इसके वी आर डूइंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसके, इस पॉइंट से सी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं AD के। लेट अस सपोज ये कोई भी पॉइंट ले लेते हैं E। क्या है, ड्रॉ
CE पैरेलल टू AD। ठीक है, अब बच्चों इसका प्रूफ देखो आप लोग कैसे करेंगे। सीक्वेंस देखो प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों। आपको गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये तो गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और AD जो है ये पैरेलल है EC के, ये भी गिवन है। ठीक है, लेट अस सपोज ये एंगल 3 है, लेट अस सपोज ये एंगल 4 है। ठीक है बच्चों, अब एक सेकेंड, सी एक मिनट रुक जाओ बच्चों। देखो अब आपका अगर AD पैरेलल है EC के, AD पैरेलल है EC के, तो BPD लगा सकती हूँ मैं यहाँ पर। BPD लगाऊंगी तो क्या आएगा, BD बाई DC, BD बाई DC, ये लाइन पैरेलल ना, इज इक्वल टू AB बाई AE। किसके इक्वल होगा, AB बाई AE के। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब गिवन था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, गिवन है। अच्छा बच्चों एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, ये तो गिवन था। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, कौन सी कंडीशन से, ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, और एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं दोनों। ठीक है, सो 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है। देखो बच्चों 1 और 2 अगर इक्वल है तो 3 और 4 भी इक्वल होंगे। वी कैन से देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। किट सी अगर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स दैट इज AC और AE इक्वल होंगे। अगर एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है तो AC किसके इक्वल होगी, AE के। तो अपन बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू AE। ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, AC किसके इक्वल हो जाएगी, AE के। ठीक है, देखो अगर AE AC के इक्वल है तो मैं यहाँ पर AE की जगह AC पुट कर सकती हूँ। सो यू कैन से फ्रॉम 1 and 2 BD बाई DC को तो रहने दो BD बाई DC, AB को AB रहने दो, AE की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, AC। और मुझे यही प्रूफ करना था बच्चों, आप लोग चेक कर लो। ये क्लियर है सबको, फटाफट से नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छी थ्योरम है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट है इसका कन्वर्स। ठीक है, इसका कन्वर्स क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC, अगर एक ट्राइंगल ABC है, इफ D इज अ पॉइंट ऑन BC, एक ट्राइंगल है बच्चों ABC, D एक पॉइंट है कोई भी यहाँ पर BC पे, सच दैट D डिवाइड्स BC इन द रेशियो AB इज टू AC। ठीक है, अब आपको बच्चों इसमें दे रखा है, इसमें गिवन है कि अगर BD बाई DC AB बाई AC के इक्वल है, ये बोल रहा है कि ये D पॉइंट जो है इस BC लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, AB इज टू AC के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो मुझे प्रूव करना है कि AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर गिवन था और आपको प्रूव करना था कि ये रेशियो इक्वल होगा BD बाई DC इज इक्वल टू AB बाई AC। अब ये रेशियो गिवन है कि BD बाई DC AB बाई AC के इक्वल है। अब आपको प्रूव करना है कि ये AD एंगल बाइसेक्टर है। यू हैव टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, कि AD जो है वो AD सॉरी you have to prove AD is angle bisector of angle A। ठीक है बच्चों, कैसे प्रूव करेंगे, देखो
एंगल बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए मुझे प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। सिमिलर वे में अपन इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बच्चों, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। जैसे मैंने उसमें कंस्ट्रक्शन किया वैसे का पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ई पॉइंट ले लो, ठीक है। मैं डायरेक्ट प्रूफ बता रही हूँ, कंस्ट्रक्शन मैंने बता ही दिया आप लोगों को। अगर ये इसके पैरेलल है तो अपन बोल सकते हैं बी डी बाई डी सी ए बी बाई ए ई के इक्वल होगा, है ना। और ये गिवन था फर्स्ट में। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करवाओ तो बी डी बाई डी सी जो है ए बी तो मतलब ए सी ए ई के इक्वल हो जाएगा। फिर अपन बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 ए सी किसके इक्वल हो गया, ए ई के, ठीक है बच्चों। अगर ए सी ए ई के इक्वल है तो अभी अपन ने बोला ना एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे, सो वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बोल सकते हैं। 2 किसके इक्वल है, 4 के, ऑल्टरनेट एंगल से। 1 किसके इक्वल है, 3 के, अगेन ऑल्टरनेट एंगल से। सॉरी ये ऑल्टरनेट एंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बच्चों जब 3 और 4 इक्वल हैं तो वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये एंगल एडी क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। मतलब रिवर्स ही कर दिया अपन ने, कन्वर्स। उसमें अपन उल्टा लिख रहे थे, इसमें अपन को जो गिवन था और अलग प्रूफ करना था, इसमें कन्वर्स हो गया इसका। बस ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का कन्वर्स है बच्चों। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब बच्चों ये आता है अपने पास एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वो तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थी, इसमें क्या है बच्चों, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सी बच्चों एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है, देखो यहां से एक अगर एक सेकंड बच्चों मैं इसको वापस से फिगर बनाकर बता देती हूँ आप लोगों को। देखो बच्चों ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। अगर मैं इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ, इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों, मैं इस पॉइंट से एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ए डी एक्सटर्नल, वो अपन वहां पर अपन इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पर अपन एक्सटर्नल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो गिवन है अ ट्राइंगल ABC in which AD is angle bisector. AB is external angle bisector. ठीक है, what you have to prove is, देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जैसा होता है वैसा ही है बच्चों। AB और AC का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ड्रॉ किया ना, तो किसके इक्वल होगा, B पॉइंट से एक्सटर्नल बाइसेक्टर का पॉइंट एंड C पॉइंट से एक्सटर्नल बाइसेक्टर। मतलब यहाँ पर भी होगा BD बाय CD इज इक्वल टू AB बाय AC। इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, B पॉइंट से ही D पॉइंट तक जाना है एंड फिर C पॉइंट तक। देखो लास्ट में भी अपन इसमें भी यही किया था, अपन ने B से D तक गए थे जहां पर एक्सटर्नल बाइसेक्टर था, जहां पर मीट कर रहा था B पॉइंट, और C से अपन D गए थे। तो बच्चों इसमें भी अपन को ये करना है B से D। ऐसा नहीं है कि आप BC अपॉन CD लिख कर आ जाओ, नहीं, दिस इज BD बाय CD ओनली, ठीक है। अब देखो, अब अपन करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी जो ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ना, इसके पैरेलल, देखो अपन ने उसमें भी, इसमें ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर थी, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी, इसमें भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ठीक है। तो ये C पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि इसके पैरेलल हो, लेट अस सपोज CE। अब आप लोगों को सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। मैंने ड्रॉ कर दी CE पैरेलल टू AD। प्रूफ देख लेते हैं इसका। देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो अपन बच्चों क्या बोल सकते हैं, ये इसके पैरेलल ना, तो अपन बोल सकते हैं कि CD बाय BD, CD बाय BD, ये
सी डी छोटी वाली लाइन, ठीक है, और ये पूरी बड़ी लाइन बी डी बी डी, ठीक है। सी डी बाय बी डी जो होगा बच्चों इस केस में, देखो ये लाइन इसके पैरेलल, ध्यान रखना है ना। सी डी बाय बी डी जो होगा बच्चों किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका, ये ट्राइंगल लिया है ना बच्चों, ए बी बाय ए ई के, मतलब ए ई बाय ए बी के बाय बीपीटी, बीपीटी से बोल सकते हैं बच्चों ये, है ना। अब देखो आप लोग का ये वाला एंगल देखो, ये 3 होगा, ये एंगल 4 होगा। सिमिलर वे में एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 3 के। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 4 के। एंगल 1 और 3 कैसे इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। 1 और 4 कैसे इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और गिवन क्या था कि एंगल 1 2 के इक्वल है, तो 1 2 के इक्वल है, तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 4 के इक्वल होगा। और बच्चों अगर 3 और 4 इक्वल है तो ये ए ई जो होगी वो ए सी के इक्वल हो जाएगी। सेम तरीके से प्रूव कर रही हूँ मैं, जैसा वैसा किया था उसमें, ए ई ए सी के इक्वल हो जाएगी, तो आप ए ई की जगह ए सी पुट कर दो, तो आपके पास आएगा सी डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। इसको आप रिवर्स कर लोगे, मतलब रेसिप्रोकल कर लोगे, तो बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी आ जाएगा। और यही मुझे प्रूव करना था। प्रूफ सेम है, जैसा उसमें किया है वैसे अपन इसमें कर रहे हैं। Okay, so next given है the diagonals of trapezium divide each other proportionally। बच्चों ट्रेपीजियम के डायगोनल्स, सी मान लो एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी। मुझे प्रूव करना है कि ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। Let us suppose this is point O. So what you have to prove is, you have to prove कि डायगोनल जो है एक दूसरे को प्रोपोर्शनल डिवाइड कर रहे हैं। बच्चों इसको याद करके रखना, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो डिवाइड्स अगर प्रोपोर्शनली एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ए ओ बाय ओ सी किसके इक्वल होगा, बी ओ बाय ओ डी के। ये आपको प्रूव करना है कि ए ओ बाय ओ सी किसके इक्वल होगा, बी ओ बाय ओ डी के। तो बच्चों देखो कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपन को। यहां पर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूं, यहां से लेट अस सपोज दिस इज ई एफ, ये इनके पैरेलल है। ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी पासिंग थ्रू ओ। कहां से पास होनी चाहिए ई एफ, ओ पॉइंट से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों आप लोग। देखो बच्चों अब क्या करेंगे, सी एक सेकेंड रुकिए आप लोग। देखो बच्चों ये लाइन इसके पैरेलल है। अब आप लोग ये वाला ट्राइंगल देखो पहले, ठीक है। कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं, ट्राइंगल ए डी बी की। ए डी बी में ये ई ओ जो है ये पैरेलल है ए बी के, तो बीपीटी लगा सकते हैं। डी ई बाय ई ए इज इक्वल टू डी ओ बाय ओ बी लिख सकते हैं। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, कौन सा, डी बी सी। इसमें क्या लिख सकते हैं, सी एफ बाय एफ सी, या फिर सी एफ अपॉन एफ सी, बीपीटी के थ्रू लिख रही हूँ। सी एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू अगेन डी ओ बाय ओ बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो 1 और 2 से अगर इनका RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। फ्रॉम 1 and 2 बच्चों आप लोग बोल सकते हो कि DE अपॉन EA इज इक्वल टू CF अपॉन FB, बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये तो अपन ने प्रूव किया कि लाइन अगर पैरेलल, अगर मैं कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ पैरेलल लाइंस के, तो ये साइड्स को इक्वली डिवाइड कर रही है। बच्चों ये थ्योरम याद करना, अभी मैं आगे इस थ्योरम को बताने ही वाली थी वैसे, तो अभी अपन ने यहीं पर प्रूव कर लिया इसका।
If a line is drawn parallel to parallel sides of a trapezium, divides the non-parallel sides in equal ratio. ये जो बाकी की दो नॉन पैरेलल साइड्स दिख रही है ना, इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है. ठीक है, नाउ सी DE बाई EA CF बाई FB के इक्वल आ गया. बच्चों अब देखो, आपको प्रूफ तो ये नहीं करना था ना. अब आप दो ट्राइंगल्स लो. एक तो DEA, ये DEF, ये अपन ले चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, एक कंडीशन ये वाली. अब दूसरा ट्राइंगल ले रही हूँ बच्चों में, कौन सा? ACF, ACB वाला. अब एक ट्राइंगल और ले लो, ट्राइंगल ACB. ACB में भी PPT लगा देते हैं. तो अपन बोल सकते हैं कि CF बाय FB इज इक्वल टू CO बाय OA. अब CF बाय FB की जगह क्या लिख सकते हैं? DE बाय EA इज इक्वल टू CO बाय AO. इसको थर्ड इक्वेशन दे देते हैं. अब बच्चों आप एक कंपेयर करवाओ, CO बाय AO आ गया ना. अब देखो, इस फर्स्ट को और इस थर्ड को कंपेयर करवाओ. जब आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करवाओगे तो इनका आप लोगों को दिख रहा होगा LHS सेम है बच्चों. इसका LHS DE बाय EA है, इसका भी LHS DE बाय EA है, तो इनका RHS भी इक्वल होगा. ठीक है, सो आप डायरेक्टली बोल सकते हो फ्रॉम 1 and 3 OD बाय OB इज इक्वल टू OC बाय AO. और यही प्रूव करना था बच्चों मुझे. समझ में आया? तो मैं इसमें आपको दो थ्योरम बता चुकी हूँ. पहले एक थ्योरम प्रूव कर लिया अपन ने कि line drawn to parallel sides of a trapezium divides the non-parallel sides proportionally. ये थ्योरम मैं आगे बताने ही वाली थी आपको. तो यहाँ पर तो ये प्रूव हो गया था बच्चों आप लोगों का, यहाँ पर तो ये प्रूव हो गया था. फिर बाद में अपन ने सेकेंड वाली भी थ्योरम प्रूव कर दी. Next question number 5. If the diagonals of a quadrilateral divides each other proportionally, then it is trapezium. बच्चों ये कन्वर्स ही उसका याद कर लो इस चीज को आप लोग. ये कन्वर्स है लास्ट वाले का, कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, अगर मैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेती हूँ, अभी मैं ट्रेपेजियम नहीं मान रही हूँ इसको, अगर मैं इसको क्वाड्रिलेटरल ले लेती हूँ बच्चों, और इसने बोल रखा है कि डायगोनल्स एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं प्रोपोर्शनली, मतलब इफ AO बाय OC इज इक्वल टू BO बाय OD, अगर ऐसा है देन यू कैन से कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम. देखो बच्चों, लास्ट में अपन ने उसी का उसका रिवर्स कर देना प्रूफ में भी. लास्ट में ट्रेपेजियम था तो डायगोनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही थी, और अगर डायगोनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही हैं तो ये ट्रेपेजियम होगा. Any doubt? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं 6 पॉइंट पे. अ लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम. बच्चों मैंने अभी आप लोगों को एक थ्योरम प्रूफ करवाई ना, ये वाली वही वाली थ्योरम यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ है, ये अपन प्रूफ कर चुके हैं. मैं स्टेटमेंट समझा देती हूँ आप लोगों को. अ लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, ये पैरेलल साइड्स के अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कहीं से भी, डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स इन द सेम रेशियो. इफ EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, तो आप बोल सकते हो कि DE अपॉन EA, DE बाय EA किसके इक्वल होगा? CF बाय FB के. यहाँ से अगर ये लाइन पैरेलल है तो DE बाय EA जो होगा वो CF बाय FB के इक्वल होगा.
इसका प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों अपन। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, अब बच्चों अपन रिजल्ट्स बेस्ड अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मतलब आप लोगों को पता है ना, क्राइटेरिया जो है क्राइटेरिया पे बेस्ड है। जैसे अपने अभी अपन ने पढ़ाई, अब आप लोगों ने क्राइटेरियाज पढ़ रखे हैं। ए क्राइटेरिया होता है, एस होता है, एस होता है। तो उसके बेस पे अपन रिजल्ट्स देख रहे हैं कि उसके बेस पे क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं और उसके बेस पे क्या क्या थ्योरम्स है। ठीक है किड्स, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। बच्चों दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब बच्चों क्राइटेरिया वाली बात पे आ गए। अभी तक अपन बीपीटी के पढ़ रहे थे, अब अपन आ चुके हैं क्राइटेरिया पे बेस्ड। सी ए बी सी, अगर दो ट्राइंगल है, आपको दे रखा है कि अगर ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो बच्चों आपसे बोला गया है कि दो सिमिलर ट्राइंगल का, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है, उनके पेरीमीटर का रेशियो जो होता है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब आपको ये तो गिवन है, अगर ये गिवन है तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो अपन बोल सकते हैं ए बी बाय डी ई, बी सी बाय ई एफ एंड ए सी बाय डी एफ इक्वल है। ठीक है ना। और बच्चों आपको प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। पेरीमीटर जो है वो किसके इक्वल है, ए बी बाय डी ई, बी सी बाय ई एफ एंड ए सी बाय डी एफ के इक्वल है। ठीक है, तो बच्चों अपन इसके अंदर लेट कर लेते हैं इस इक्वेशन को, इसको लेट कर देते हैं, ये के इक्वल है। मैं यहीं पे बता रही हूँ, प्रूफ डायरेक्टली है ना। ये के इक्वल है, तो ए बी किसके इक्वल होगा, के डी ई के। ठीक है, बी सी किसके इक्वल होगा, के ई एफ के। ए सी किसके इक्वल होगा, के डी एफ के। ओके, नाउ आपको पेरीमीटर निकालना है। आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ निकालना है। तो ए बी सी का इसका पेरीमीटर कितना होगा, दो तीनों साइड का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और इसका किसके इक्वल होगा बच्चों, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। अब मैं ए बी की जगह क्या रख सकती हूँ, के डी ई, प्लस बी सी की जगह के टाइम्स ऑफ ई एफ, एंड इधर क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स ऑफ डी एफ। नीचे क्या है, ऊपर बच्चों के कॉमन ले ले, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पेरीमीटर किसके इक्वल आ गया, के। और आपका के किसके इक्वल था, इस रेशियो के। तो पेरीमीटर किसके इक्वल हो गया, साइड्स के रेशियो के। मुझे ये तो प्रूव करना था कि पेरीमीटर जो है दोनों ट्राइंगल का वो साइड्स के रेशियो के इक्वल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी थ्योरम, इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल एंगुलर मतलब दोनों एंगल्स इक्वल है, दोनों ट्राइंगल के सारे एंगल्स इक्वल है बच्चों। रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। बच्चों आप लोगों को ये रिजल्ट्स याद रखने जो मैं बताती जा रही हूँ आप लोगों को फटाफट से। ये बोल रहा है कि अगर दो ट्राइंगल्स इक्व एंगुलर हैं, इक्व एंगुलर का मतलब इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल के। आप लोग दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हो क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल है। इक्व एंगुलर बच्चों ऐसे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं दोनों, ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है,
अगर ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है तो रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी साइड्स का रेशियो दैट इज ए बी बाय डी ई, बी सी बाय ई एफ और ए सी बाय डी एफ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के इक्वल होगा। बच्चों इसकी मीडियन मैंने ड्रॉ कर दी ए डी, इसकी मीडियन मैंने ड्रॉ कर दी पी ले लेते हैं, यहाँ पर पी ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर एम ले लेते हैं, ये क्यू ले लेते हैं, यहाँ पर आर ले लेते हैं, एम एन ओ। तो साइड्स का रेशियो जो होगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के इक्वल है। मीडियंस का रेशियो कितना है बच्चों, एपी, यहाँ से मीडियन एपी है और यहाँ से मीडियन कौन सी है, डीएम, एपी बाय डीएम। यहाँ से क्या है बच्चों, बी क्यू, और यहाँ से क्या है, ओ एफ, तो बी क्यू बाय ओ एफ। और कौन सी मीडियन है, सी आर, और इसके सॉरी ओ एफ तो बच्चों सी आर के कॉरस्पॉन्डिंग है, बी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ई एम है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, सी आर और ओ एफ। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के इक्वल होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के भी इक्वल होता है, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स के भी इक्वल होता है बच्चों, ठीक है। देखो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो था कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के इक्वल था। यहाँ से मैंने देखो लिख रखा है इक्विएंगुलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स के भी इक्वल होगा। एंड सिमिलरली अगर इक्विएंगुलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के भी इक्वल होगा। तो ये तीन स्टेटमेंट तो आपके ऐसे सॉल्व हो गई, ठीक है। लेकिन कंडीशन इज मस्ट कि दोनों ट्राइंगल्स क्या होने चाहिए, इक्विएंगुलर होने चाहिए, मतलब सिमिलर होगा एक तरफ से, सिमिलर के साथ भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल। बच्चों एक एंगल सी वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक एंगल कोई भी इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, अगर एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ दीज इक्वल एंगल्स, और ये इक्वल एंगल्स के बाइसेक्टर, ये पी पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एम पॉइंट ले लेते हैं, एंड द बाइसेक्टर ऑफ दीज इक्वल एंगल्स डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इन द सेम रेशियो। अगर आपको बोल रखा है कि अपोजिट साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब बीपी बाय पीसी डिवाइड कर रहा है, इसका बाइसेक्टर जो है ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 3 एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है, एंड पूरा 1 + 2 3 + 4 के इक्वल है। ओके बच्चों, अभी बोल रहा है कि बाइसेक्टर जो है इन इक्वल एंगल्स का अपोजिट साइड्स को अगर सेम रेशियो, ये अपोजिट साइड को बीपी अपॉन पीसी में डिवाइड कर रहा है, ये ईएम अपॉन एमएफ में डिवाइड कर रहा है। अगर ये बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो आपको प्रूफ करना है कि मतलब उसके बाद अगर ऐसी कंडीशन है कि अपने एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया दोनों ट्राइंगल का, वो अपोजिट साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। व्हाट यू हैव टू प्रूव इज बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, बच्चों इसका प्रूफ देख लेते हैं फटाफट से। देखो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर बच्चों ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से अपन क्या बोल सकते हैं कि ए बी बाय ए सी जो होगा, ए बी बाय ए सी जो होगा वो बी पी बाय पी सी के इक्वल होगा बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी मैंने आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाई है, और इस ट्राइंगल में भी लगा लेते हैं कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो यू कैन से कि डी ई बाय डी एफ इज इक्वल टू ई एम बाय एम एफ। अब बच्चों देखो बीपी बाय पीसी किसके इक्वल था, ये बीपी बाय पीसी, ई एम बाय एम एफ, ये दोनों इक्वल है। अगर इनका एलएचएस इक्वल है तो आप लोग बोल सकते हो देयरफॉर ए बी बाय ए सी डी ई बाय डी एफ के इक्वल होगा। अब बच्चों देखो ए बी बाय ए सी डी ई बाय डी एफ के इक्वल है, और एंगल ए जो था वो एंगल डी के इक्वल था। एंगल ए किसके इक्वल था, एंगल डी के,
तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के बाय एस ए एस क्राइटेरिया। एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चों, सिमिलर हो गए। यहाँ से कोई डाउट है किसी को भी यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, like 6th स्टेटमेंट है, इफ टू साइड्स एंड अ मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड। देखो, इफ टू साइड्स एंड अ मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड, ये मीडियन है, ये भी मीडियन है, ये पॉइंट दे देते हैं और एम पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर दो साइड्स और मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड, देखो बच्चों दो साइड मतलब ए बी और ए सी, और इनका मीडियन है ए पी और इनका मीडियन है डी एफ, अब प्रोपोर्शनल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड मीडियन ऑफ द अनदर ट्राइंगल। मतलब आपको दे रखा है कि ए बी डी ई, ए सी डी एफ और मीडियन दैट इज ए पी और डी एम, ये इक्वल है। दो साइड्स और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो मीडियन है उनका रेशियो इक्वल है, तो मुझे प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। मुझे क्या प्रूव करना है बच्चों, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब देखो बच्चों कैसे प्रूफ करेंगे। देखो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो कि ए बी बाय डी ई, ए बी बाय डी ई, ठीक है। और मैं यहाँ पर बच्चों ए पी और डी एम को रहने देती हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी बाय डी ई ट्वाइस ऑफ ए पी, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड रुको, ए पी नहीं बच्चों, रुको एक सेकेंड, एंड द मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड है ना, ठीक है। ए बी बाय डी ई, ए सी बाय डी एफ, ए पी बाय डी एम के इक्वल था, ओके। सो बच्चों देखो इसको करने के लिए आपको क्या है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस बता देती हूँ कैसे करना है बच्चों। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक और ज्वाइन करना है। मतलब इसके इक्वल लाइन एक्सटेंड करनी है, यहाँ से भी इक्वल लाइन एक्सटेंड करनी है और ज्वाइन करनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपने क्या किया, इसके इक्वल इसको लिया है और ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली इसमें इसको इसके इक्वल लिया है और ज्वाइन कर दिया। अब आप देखो ये वाली लाइन मीडियन था तो ये इसके इक्वल था, ये भी मीडियन था तो ये इसके इक्वल था। अब आप लोग ये बोल सकते हो कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, अब आप ये बोल सकते हो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये इसके इक्वल हो गया, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ऑलरेडी ये एंगल इसके इक्वल था। तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल हो जाएगी। अब आपके ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये इसके इक्वल, अच्छा ये वाला एंगल इसके इक्वल तो ये इसके इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल। क्लियर है बच्चों? ट्राइड नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को समझा दूंगी वापस से वाला क्वेश्चन। वैसे इसका प्रूफ के आने के चांसेस बहुत ही कम है किड्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद करके रखना है, प्रूफ आई डोंट थिंक सो ये आने के चांसेस है इसमें, ओके। चलो अब आ जाते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम पे, ठीक है बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, अच्छा एरिया वाला पार्ट मैंने हटा दिया क्योंकि एरिया वाला पार्ट है ही नहीं अपना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इन अ राइट ट्राइंगल, बच्चों गिवन है कि एक राइट ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, आप लोगों को पता है इसका प्रूफ, इसका टू प्रूफ क्या करना है आप लोगों को कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए सी स्क्वायर
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। मुझे प्रूव करना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों सबको? कोई डाउट है किसी को भी? ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप अभी इसको इसी तरीके से बनाओ। यू कैन मेक इट अ फिगर लाइक, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, वैसे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं भी बनाया तो भी चल जाएगा और वैसे बनाया तो भी चल जाएगा। देखो मैं ये भी बना सकती हूँ इसको, ए बी और सी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, आपको गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। नाउ क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं डी। यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन किया है बच्चों, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, अब प्रूफ देखना बच्चों कैसे करेंगे इसका। सी, पहले आप लोग को प्रूफ के लिए आपको दो ट्राइंगल अलग अलग लेने हैं। ये ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए डी बी और एक बड़ा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ए डी बी ले रही हूँ बच्चों मैं, छोटा वाला ये वाला ट्राइंगल ए डी बी, एक पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले रही हूँ ट्राइंगल ए बी सी। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, क्यों भाई? ये एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, ये दोनों कॉमन आ रहा है। आप देख सकते हो कि एंगल ए कॉमन है। ठीक है, और बच्चों बड़े वाले ट्राइंगल में ये 90 है, इस वाले में ये 90 है, तो एंगल ए डी बी जो है वो एंगल ए बी सी के इक्वल है, मतलब दोनों 90 है। तो ट्राइंगल ए डी बी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। अगर सिमिलर है तो ए डी बाय ए बी जो होगा, ए डी बाय ए बी वो ए बी बाय ए सी के इक्वल होगा। यहां से आप बोल सकते हो कि ए बी स्क्वायर जो होगा वो ए डी इंटू ए सी के इक्वल होगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको यहाँ तक। अब आप लोग इधर वाले दो ट्राइंगल लो, एक ये वाला लो और बड़ा वाला ट्राइंगल लो। कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूँ बच्चों, मैं यहाँ लिख रही हूँ, स्पेस कम है क्योंकि दूसरा ट्राइंगल की बात कर रही हूँ बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। सिमिलर वे में आप बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बच्चों, सिमिलरली करके लिख लो आप लोग। सिमिलरली आप लोग यहाँ पर एंड नहीं लगा के मैं सिमिलर करके डायरेक्ट बता रही हूँ आप लोगों को कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सी डी बाय बी सी इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी हो जाएगा। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट मिलेगा बी सी स्क्वायर सी डी इंटू ए सी। इसको सेकेंड इक्वेशन दे दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड 1 and 2, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर जो होगा वो सी डी इंटू ए सी प्लस ए डी इंटू ए सी होगा। यहाँ से ए सी कॉमन लेंगे तो यहाँ से सी डी प्लस ए डी आ जाएगा। एंड देखो सी डी प्लस ए डी मिलाकर ए सी देगा, तो ए सी इंटू ए सी कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के 100% चांसेस है बच्चों। एक बीपीटी और पाइथागोरस थ्योरम, एक दोनों को बहुत अच्छे से याद कर लेना। दोनों में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा ही आएगा, मतलब एक थ्योरम तो आएगी बच्चों, या तो बीपीटी का कन्वर्स, पाइथागोरस या पाइथागोरस का कन्वर्स। नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अभी देखो उसमें था राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर था। अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल होगा तो मुझे प्रूव करना है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो गिवन तो आपको क्या है, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी in which AB square AC square AB square प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, आपको एक ट्राइंगल गिवन है ABC ABC। ठीक है बच्चों, अब आपको प्रूफ क्या करना है, एक सेकेंड, आपको टू प्रूफ क्या करना है इसके अंदर,
आपको प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, राइट एंगल्ड एट ए। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपन। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या कर रही हूँ मैं, एक कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल DEF सच दैट, बच्चों आप एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो यहाँ पर, DEF एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया आपने, सच दैट आपका DE जो होना चाहिए, अपन ने कंस्ट्रक्शन ऐसे किया है कि DE को लिया है AB के इक्वल, सच दैट, वेट अ सेकेंड, सच दैट DE इज इक्वल टू AB। ठीक है, और EF जो है वो BC के इक्वल होना चाहिए, EF इज इक्वल टू BC, एंड ये एंगल E को 90 डिग्री माना है। ये इस तरीके से मैंने कंस्ट्रक्शन किया है इसका, समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, चलो बच्चों प्रूफ दिखा देती हूँ अब आप लोगों को फटाफट से। एक ट्राइंगल था, चलो ये गिवन था ना। देखो बच्चों, अब आपका ट्राइंगल DEF देखो, DEF आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो DEF अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो DF स्क्वायर जो होगा वो DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब मेरे को पता है कि DE जो है वो AB के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर DF स्क्वायर को AB स्क्वायर, यहाँ से EF को मैं BC स्क्वायर बोल सकती हूँ, तो DF स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, और आपको गिवन था कि AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के था, ये तो इक्वेशन नंबर 1 थी, ये गिवन था। वो जो इसका RHS अगर इक्वल है तो यहाँ से LHS इक्वल हो जाएगा कि DF स्क्वायर जो होगा वो AC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो DF जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, AC के। DF किसके इक्वल आ गई, AC के। अब आप ये दोनों ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। बच्चों AB किसके इक्वल था, DE के, BC किसके इक्वल था, EF के, और आपने प्रूफ किया कि AC किसके इक्वल है, DF के, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। आपका ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया DEF के, और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, और एंगल E कितना था, 90 डिग्री। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, तो बच्चों ये एंगल B जो होगा ये एंगल E के इक्वल होगा। कैसे कॉन्ग्रेंट हुए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और अपन ने प्रूफ कर दिया कि ये इसके इक्वल है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा किड्स, 90, हेंस प्रूफ्ड कि एंगल B कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। किसी को कोई डाउट है बच्चों यहाँ पर? ठीक है, तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बता दिए हैं मैंने आप लोगों को सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड। सारे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको याद कर लो, थ्योरम्स देख लो, प्रूफ देख लो। किसी को कोई भी डाउट है किड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड किड्स ये मेरा कोड है SRCBSE, प्लीज इसको यूज करो, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, संगीता मैम की मेंटरशिप मिलेगी आप लोगों को, और अनअकैडमी के सारे बेनिफिट्स आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल क्लासेस में बता चुकी हूँ, वापस से बताती हूँ, आप लोग मुझे डेली 7:15 पे ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो। इनके अभी तक इसके चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दें, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।